पार्श्वनाथ भगवान ने यही किया। उनने क्या किया? कोई मंत्र जपा, कोई माला फेरी, किसी से गुहार लगाए, किसी के चरणों में गए। बोलो तुम लोग क्या करते हो? तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। यही बोलते हो ना? पार्श्वनाथ भगवान अंदर से हंसते होंगे, ये क्या आया नादान, मेरे पास आया, गुहार लगा ले, मेटो मेटो जी संकट हमारा। अरे अपने आप को तो पहचान, तुझ पर संकट है कहां जो दूसरों के सामने भिखारी बनकर आया है? तेरे अंदर संकट है कहां? तू अपने आप को जाना कहां? तू अपने आप को माना कहां? तू तो अभी अपने आप को प्रमाण सागर मान रखा है। तू तो अपने आप को इस चोले से पहचान रखा है। जो संकट है वो इस चोले पर होगा, जो संकट है वो इस नाम से होगा। नाम और रूप बदनाम हो सकते हैं, नाम और रूप की क्षति हो सकती है, नाम और रूप पर संकट आ सकता है, नाम और रूप पर उपसर्ग हो सकता है, लेकिन तुझ पर यह सब नहीं हो सकता, क्योंकि तू अनाम अरूप है। उस स्वरूप को पहचान। वो आत्मदृष्टि अपने अंतर मन में जगा। जिस दिन तू आत्मज्ञान का धनी होगा, उस दिन किसी के चरणों में गुहार लगाने नहीं जाएगा, भगवान के चरणों में आएगा तो हे भगवान मेरी संकटों को टाल दो, ऐसी प्रार्थना करने की जगह केवल एक प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझ में इतनी क्षमता दो कि मैं बड़े बड़े संकटों को भी सह सकूं, बड़े से बड़े संकटों को सह सकूं। और धर्मी की यही समझ होती है, उसे पता है धर्म मेरे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। वो संभालेगा तत्व ज्ञान के बल पर, सही दृष्टि के बल पर, सही समझ के बल पर हमें धर्म संभालता है। और जब हम धर्म को अंदर धारते हैं, समता आती है। अपने अंदर ऐसी क्षमता को विकसित करने का पुरुषार्थ जगाइए। पारसनाथ भगवान के अनुयायी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर पारसनाथ भगवान के, और यहां भी पारसनाथ भगवान का ही दरबार है। इसलिए मैं से एक बार किसी ने बोला पारसनाथ भगवान के मंदिर सबसे ज्यादा क्यों हैं? हमने कहा इसलिए है कि हम लोग पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी हैं, और पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी होने का मतलब उपसर्ग में उत्कर्ष करने की कला जानना, उपसर्ग में उत्कर्ष करने की कला जानना, सब प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करना और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित कर देना, हर आपदा को अवसर बना देना पार्श्वनाथ भगवान के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। उसे स्वीकार करो, जीवन तभी बदलेगा, जीवन तभी परिष्कृत होगा, जीवन का उत्कर्ष भी तभी होगा। तो आज पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव के इस प्रसंग पर जब आप सब लोग इतने उत्साहित होकर एकत्रित हुए हैं, उनके जीवन दर्शन को आत्मसात करने का प्रयास करो। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करो। देखो जब एक तरफा बैर ऐसा हो सकता है तो किसी से बैर बांधने का परिणाम क्या आएगा? बोलो। जब एक तरफा ऐसा हो सकता है तो दो तरफा कैसा होगा? वो तो अंतहीन बन जाएगा। भव भव में दुखों का पात्र बनना पड़ेगा। तो अगर चाहते हो, अभी कह रहे थे पारस बना दो, ऐसे बनोगे पारस? बातों से पारस नहीं बनोगे। आदर्श को आत्मसात करना होगा, उसके लिए खुद को खपाना पड़ेगा। महाराज ने बातें नहीं की, पुरुषार्थ किया, इसलिए बाजू में बैठे, और बातें करने वाले सब नीचे ही। अपने अंदर वो भाव जगाओगे तो बदलाव घटित होगा। एक भाव आज अपने मन में रखिए कि आज पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव में
मैं 4 संकल्प लूंगा। 4 संकल्प। पहला संकल्प, मैं प्रतिकूलताओं को सहन करूंगा। क्या करूंगा? प्रतिकूलताओं को सहन करूंगा। कोई भी प्रतिकूलता है उसे सहूंगा, क्योंकि जितना सहन करते हैं, जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। छोटी मोटी प्रतिकूलताओं से मुझे विचलित नहीं होना, प्रतिकूलता का सामना करना, ये पहली बात। दूसरी बात, किसी के दुर्वचनों से प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। दुर्वचनों पर प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। कोई कुछ कह दे तो रिएक्ट नहीं करूंगा, रिस्पॉन्ड दूंगा, जवाब दूंगा, लेकिन प्रतिक्रियात्मक नहीं, संवादात्मक। समझ गए? प्रतिक्रिया से अपने आप को यथासंभव बचाऊंगा। तीसरी बात, किसी का कोई प्रतिकूल व्यवहार हो, यथासंभव क्षमा करूंगा। क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। और चौथी बात, मुझसे कोई गलती आए तत्क्षण हृदय से क्षमा मांगूंगा। ये 4 बातें आ जाए। प्रतिकूलता को सहूंगा, प्रतिकूल बातों का प्रतिवाद नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, किसी के प्रतिकूल वचन आ जाए, व्यवहार आ जाए तो उसे क्षमा करूंगा, और खुद से कोई गलती हो जाए तो तत्क्षण क्षमा मांगूंगा। यदि ये चारों संकल्प तुम्हारे हृदय में जग गए तो मान करके चलना, तुम पारसनाथ भगवान के सच्चे अनुयायी बन गए। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।